हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याय दिहेतवे तावे वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दीहु मोहि हरहु कलेश विकार। सरस्वती माँ राखिए अपने सुते की लाज। सरस्वती माँ राखिए अपने सुते की लाज। कि मैंने भी अब सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर। कि सुलझते हैं उलझते नहीं या गोरक्षक नंद किशोर। कि सुलझते हैं उलझते नहीं या गोरक्षक नंद किशोर। बोलिए बाकी बिहारी लाल की गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए मैं आपको भगवत चर्चा कर रही है। प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ प्यारी माँ तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है। प्यारी प्यारी है माँ ओ माँ प्यारी माँ। फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ प्यारी माँ। और महाराज कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ
मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, सचंडी महायज्ञ की। जैसा कि अभी आपसे भी भक्त हमारे आदरणीय भैया जी के द्वारा सुन रहे थे, महाराज कहा जाता है कि जन जन का कल्याण है करती और हर लेती है व्यथा, और पावन राम कथा। देखो भगवान की कथा बड़ी मंगलकारी होती है श्रवण करने से। जिसके श्रवण मात्र से महाराज कहा जाता है मन के समस्त विकार मिट जाए, ऐसी होती भगवान की कथा, प्यारे भगवान की। और जहां तक मुझे लगता है कि कथा से ज्यादा नाम में असर है। राम जी का नाम राम है, पर राम जी को ये खुद नहीं पता है कि हमारे नाम की असली महिमा क्या है। भगवान ने कहा है कि मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यानी मेरा भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, यही छोटी सी बात मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूं। उस लाइन इतनी है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हम लोग आते हैं ना, जो भी आता है शुरुआत में कहता है भैया नाम बोलो। अब कोई कोई व्यक्ति तो ये कहते हैं बड़ा पुराना हो गया, कुछ नया हो तो बोला जाए, जो आता है वही राम बोलो, वही राम। लोग देखो एक बात याद कर लो, ये जमाना प्यारे चाहे कितना भी बदल जाए, ये मॉडर्न जमाना कितना भी आ जाए, लेकिन ये नाम कभी बदलने वाला नहीं है। बोले अगर मृत्यु होएगी ना और चार कंधे लेके जाएंगे तो प्यारी ये नहीं बोलेंगे कि मॉडर्न जमाना सत्य है, क्या बोलेंगे? राम नाम बदलना है बदल जाओ, पर जाना उसी के साथ। भगवान के नाम का महाराज क्या असर है। एक बार एक केवर्थ देश के राजा थे, तो राजा का नाम है राजा सुकंत, बहुत महान राजा था। एक बार सुमेरु पर्वत पे संतों महाराज संत एकत्रित हुए, तो संत एकत्रित हुए तो संतों की भीड़ लगी है। और देखो जीवन में ये दो चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, एक भगवान की कथा और दूसरा संत का दर्शन। सुतदारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर होए, बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। लेकिन प्यारे फिर भी क्या है कि मिला हरि नाम का अमृत हमें पीना नहीं आता, प्रभु ने जिंदगी दे दी हमें जीना नहीं आता। ये नर्तन वाज पाने को देवता भी तरसते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है इसे छीना नहीं जाता, और प्रभु ने जिंदगी दे दी हमें जीना नहीं आता। तो महाराज संत दर्शन भी भगवान की असीम अनुकंपा होती है तब होता है।
मैं नहीं कहती, विभीषण जी ने भी हनुमान जी से कहा था क्या कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी से हनुमान जिससे विभीषण जी ने कहा था कि हनुमान जी मुझे विश्वास हो गया बिना भगवान की कृपा के संत दर्शन नहीं होता। तो जो राजा सुकंत थे वो भैया जब उन्हें पता चला कि सुमेरु पर्वत पे संत एकत्रित होने वाले हैं तो राजा उनके दर्शन करने चल दिए। राजा जा रहे थे, मार्ग में मिल गए नारद जी। अब जब नारद जी मिले तो राजा सुकंत से बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज सुमेरु पर्वत पे संत एकत्रित होने वाले हैं, दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले हाँ जाओ, बहुत बढ़िया, प्रणाम प्रणाम करना, बड़ी मुश्किल से संत दर्शन होता है। तो बोले ये तो आपने सिखाया, ये प्रणाम तो कर ही लूंगा। अब राजा चल दिए तो नारद जी पीछे से सुनो सुनो। बोले क्या? बोले एक को प्रणाम मत करना। किसको? बोले सबको प्रणाम करना, लेकिन वहां पे विश्वामित्र बैठे होंगे, उनको मत करना। राजा सुकंत बोले महाराज उनको काहे को ना करें? भाई सबको करेंगे तो उनको काहे ना प्रणाम करे? बोले नहीं उनको मत करना, हमने कह दिया मत करना। वो भी पहले राजा थे तुम्हारे जैसे, अब महात्मा हो गए तो तुम प्रणाम मत करना बस। अब नारद जी की बात राजा सुकंत की बुद्धि पड़ गई। जब राजा सुकंत गए और जाए कि भैया भीड़ लगी थी, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। और महाराज कहते हैं कि सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? सबसे अधिक जात अपमाना। अब इतनी भीड़ में महाराज सबको प्रणाम किया, एक को छोड़ दिया, विश्वामित्र जैसे क्रोधित ऋषि। तो राजा सुकंत की गलती नहीं थी, नारद जी के कहने पे आएगा इसलिए नहीं किया। अब संत तो सब चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी सीधे कहाँ पहुंचे? बोले सीधे अयोध्या गए। अयोध्या गए, मध्यकाल का समय था, भगवान विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदारी पर थे। विश्वामित्र जी गए, बोले राम कहाँ है, मुझसे मिलना है। लक्ष्मण जी बोले महाराज अभी मत मिलो, वो हमारा सो रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए। बोले हाँ जब राजा सोता तो यही होता। महाराज कुछ हुआ क्या? तब तक राम जी ने सुन लिया कि गुरु जी आए हैं। बोले निकलना पड़ेगा। राम जी गए। क्या हुआ? बोले तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम सोते रहो, यहाँ घोर अपमान चल रहा है और तुम लेटे सो रहे हो। भगवान बोले गुरुदेव बताओ तो क्या हुआ? बोले तुम्हें पता संतों का अपमान हुआ है, और ये मेरा ही नहीं, इस प्रजाति से सब संत का अपमान हुआ है। तो राम जी कहने लगे बातों तो पता चले, फालतू का क्रोध बढ़ा जा रहा है, बात पता चले। तो राम जी ने कह दिया कि गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो मैं अपने आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जिसने भी आपका अपमान किया होगा कल मैं उसका वध स्वयं करूंगा अपने हाथों से। वादा करता हूं मैं आपसे। अब ऐसी प्रतिज्ञा श्री राम जी ने कर ली कि कल राजा सुकंत को मैं मार जरूर दूंगा। ये बात भैया राजा सुकंत को जब पता चली, अब राजा सुकंत भगे भगे घूमे, किसे बोले नारद जी को ढूंढ रहे, उन्हें नहीं मना किया था। अब जब राजा सुकंत नारद जी को ढूंढ रहे तो नारद जी का आता ही पता नहीं, नारद जी भी कम थोड़ी ना, वैसे मिल जाते हैं। और अब जब उनकी जरूरत है तो अता पता नहीं चल रहा। राजा सुकंत सोचने लगे अब मैं गया। तो राजा सुकंत रोने लगे। जब रोने लगे तो एकदम से कौतुकी नारद जी प्रकट हो गए। क्या हुआ? और जब ही कहा क्या हुआ, बोले नारद जी पूछो मत, मैं मर जाऊंगा। तो नारद जी को पता था नहीं, राजा सुकंत ने कहा मैं मर जाऊंगा। नारद जी बोले आना जाना तो लगा ही रहता।
एक दिन सबको जाना। बोले महाराज मैं भगवान के हाथों मर जाऊंगा, आपको कुछ पता है? बोले ये तो और भी अच्छी बात। सब ऐसे मरते हैं, तुम्हें भगवान के हाथों से मुक्ति मिलेगी तो ये तो सौभाग्य की बात है। अरे बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हारी वजह से फंस गया हूं। नारद जी बोले क्यों? बोले आपने तो मना किया था ना कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, मैंने नहीं किया, उन्होंने जाके शिकायत कर दी और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कल हमको मार जरूर देंगे। अब नारद जी बोले, कहने लगे इसमें। नारद जी ने राजा सुकंत का हाथ पकड़ा और महाराज चल दिए कहाँ? अंजनी माता के पास। बोले अगर अंजनी माता ने तुम्हें बचा लिया तो समझो तुम बच गए, अगर उन्होंने बचा लिया तो तुम बच गए, और कोई रास्ता नहीं है। तो नारद जी राजा सुकंत को भैया ले जाएंगे अंजनी माता के द्वार पर पहुंच गए। राजा सुकंत मैं बड़ा परेशान हूँ, माता मेरी मदद करे, मेरी रक्षा करे। अंजनी माता ने राजा सुकंत से कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरा वादा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, चिंता मत करो, शांत बैठो। राजा सुकंत बैठ गए, तब तक आए गए हनुमान जी। अब जब हनुमान जी आए और माता अंजनी का चेहरा उतरा देखा, बोले माता क्या हुआ? माता ने कहा कि एक व्यक्ति आया हुआ है, उसके प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, क्या तुम उसके प्राणों की रक्षा करोगे? हनुमान जी बोले माता आप कुछ कहें और मैं मना कर दूं, ऐसा हो सकता है? आप चिंता ना करें माता, मैं आपको वचन देता हूँ और मैं अपने इष्ट के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं उसके प्राणों को जरूर बचाऊंगा। अब झगड़ा ये है कि राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है और हनुमान जी ने बचाने की प्रतिज्ञा कर ली, मार जरूर देंगे। हनुमान जी बोले तो गलत फंस गया, अब क्या करूं? तो राजा सुकंत से हनुमान जी बोले, कहने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सुबह भैया रात्रि कट गई, सवेरा हुआ, भगवान की महाराज सेना तैयार हुई, राजा सुकंत का वध करने के लिए राम जी तैयार हुए। हनुमान जी पहुंच गए। महाराज कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले राजा सुकंत को मारने। हनुमान जी बोले मत मारो। राम जी बोले काय को? सोचे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, तो बड़ी दिक्कत है। बोले प्रभु ठीक है। राम जी बोले अगर बचा पाओ तो बचा लो, जाओ, लेकिन मैं ये जो बोल चुका हूँ वो करूंगा जरूर। तो हनुमान जी बेचारे चक्कर में पड़े। हनुमान जी गए, राजा सुकंत कांपते हुए खड़े थे। राजा सुकंत से पूछ रहे हम तुमको कहाँ लेके चले? चलो देखते हैं। हनुमान जी भैया जाए के वन में पहुंचे राजा सुकंत को लेकर। हनुमान जी सोच रहे हैं अब दिक्कत में जोड़ दो। हनुमान जी भाई इधर राम जी भैया अपनी सेना लेकर के गए। राजा सुकंत का पता नहीं चला। माता अंजनी के यहाँ पहुंचे, बोले हनुमान कहाँ है? बोली हमें तो नहीं पता कहाँ गए। अब राम जी समझ गए कि हनुमान उसको बचाने के चक्कर में पड़ा है और वही लेके गए होंगे कहीं। तो लक्ष्मण जी से कहा पता करो हनुमान कहाँ है। अब पता किया तो कहा कि वन की ओर गए थे। तो जैसे कहा वन की ओर गए थे, और ये तो भैया राम जी को मालूम है कि हनुमान बचा जरूर लेंगे, क्योंकि विडंबना ये आ जाती है ना कि भगवान भक्त के वश में हैं। प्यारे बात वही है। और फिर हनुमान जैसे भक्त जिन्होंने प्रभु को अपने वश में कर रखा है। ये बात मैं क्या, ऐसी भैया कई चौपाइयां आई हैं जिनसे हम खुद ही अग्रसित कर लेंगे कि राम जी से बड़े भगवान के भक्त हनुमान जी महाराज। क्या को? क्योंकि राम जी के लिए लिखा है बिहारी, और हनुमान जी के लिए क्या लिखा? मंगल मूर्ति मारुत
हनुमाना महावीर हनुमाना राम जासु जस आप खुद ही विचार कर लो कि हाँ जग एक वीर रघुराया। हमारे राम जी के लिए लिखा है कि राम जी एक वीर हैं, एक वीर। और हनुमान जी के लिए क्या लिखा? बोले महावीर विनवो हनुमान। अब एक तरफ वीर लिखा हो और दूसरी तरफ महावीर लिखा हो, तो प्यारे एक वीर दूसरा महावीर तो आप खुद ही जानते, बताने की जरूरत नहीं, बड़ा तो महावीर ही हुआ। और इन लोगों में महावीर हनुमान जी महाराज इसलिए बड़े। फिर महाराज सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने वश करी राखी राम। जिसने महाराज, अब ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने राम जी को किसी रस्सी वस्सी में बांध रखा है। प्रेम भाव ऐसा है, भक्ति ऐसी है कि भगवान बंदेज में है, जहां याद करें, जिस स्थिति में याद करें वहां भगवान खड़े हैं, ऐसे वश में कर रखा। आज देखिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पता लगाते लगाते लक्ष्मण जी सातमय सेना सातमय पहुंच गए। अब जब वन में पहुंचे जाकर के तो वहां हनुमान जी बैठे हैं और महाराज पास सुमंत राजा बैठे हुए और दोनों लोग ये मंत्र जपाए। राम जी हंसने लगे, बड़े होशियार। बोले प्रभु कहा था ना इसको छोड़ दो, वचन टूट जाएगा। भगवान बोले मैं तो नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी जान गए कि प्रभु अगर इसे अकेला पा गए तो अपने मार जरूर देंगे। तो अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी की, सुकंत से कहा पीछे जाओ, आगे वाला हमसे जाओ। सुकंत को कर दिया पीछे। अब राजा सुकंत पीछे बेचारे छिपे हुए भैया। और हनुमान जी का सुनो ये नाम राम राम जपते रहना, राम राम बंद मत करना। अब जिसके सामने मौत खड़ी हो राम राम कब तक जपे। सुकंत सोचा इतनी बड़ी सेना खड़ी है, ये दो अक्षरों का नाम क्या कर लेगा। सुकंत का बोला कि मैं मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले चिंता मत करो मैं हूं। भैया राम जी ने वाड़ छोड़ने शुरू किए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने ऐसी राम नाम मंत्र का ये घेरा बनाया जो हनुमान जी राम जी ऐसे एक से एक शक्तिशाली बाण छोड़ रहे हैं, पर उस राम नाम के घेरे पर कोई असर नहीं हो रहा। राम राम चला। काफी देर तक यही चलता रहा। और महाराज जब काफी देर तक यही चला तो भगवान हमारे होने लगे परेशान। और जैसे ही राम जी परेशान होने लगे, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रही कि प्रभु की प्रतिज्ञा और हनुमान जी बीच में फालतू फंसे हुए, ये बड़ा ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि भ्राताश्री तो करेंगे नहीं, मैं ही कुछ करता हूं। तो भैया क्या हुआ? बोले लक्ष्मण जी ने नाराज होकर के हनुमान जी की तरफ एक वाड़ छोड़ दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने वाड़ छोड़ा, वो वाड़ जैसे ही हनुमान जी महाराज की छाती में लगा, राम जी मूर्छित हो गए। अब सोचो कितना अनंत प्रेम है कि वाड़ लगता है हनुमान के और मूर्छा किसको आती है? राम जी को। कहते हैं कि पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, और बच्चु भृंग देखे द्रंग अब अनुराग है। कवि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, और रघुवंश भानु के हृदय में वाड़ लागो है। हनुमान जी के मन में कौन बसता है महाराज? राम जी। तो जो वो बाण लगा है छाती में, उसमें तो भगवान बैठे हुए थे, वो लगा जाके भगवान भगवान बेहोश हो गए। लक्ष्मण चक्कर में पड़े, ये सब क्या चल रहा है? मैं मारता किसी और को हूं पर मूर्छा किसी और को आता। महाराज हमारे हनुमान जी महाराज के जैसे वाड़ लगा, हनुमान जी के रक्त धार बहने लगे।
वही उधर राम जी जो मूर्छित हुए थे, लक्ष्मण जी ने देखा, थोड़ी देर के बाद भगवान को होश आया, और जैसे ही भगवान को होश आया, भगवान ने हनुमान जी को देखा। तो आज प्यारे वो दृश्य कहा नहीं जा सकता। भगवान राघवेंद्र सरकार हनुमान को उस स्थिति में देख नहीं सकते। सोड़ित सजज देखो है शरीर सुनो, अद्रंग बिंदु अब दे दयानिधि के भरी। राम जी के अश्रुबिंदु महाराज बंद नहीं हो रहे। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब हनुमान जी की स्थिति को देखा तो भगवान बोले कि मैं हनुमान को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। परेशान होने लगे भगवान, और महाराज इतना ज्यादा भगवान परेशान होने लगे कि भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया कि हनुमान की वो हालत मुझसे देखी न जाए। आंखों को बंद किए हैं, अश्रुबिंदु बंद नहीं हो रहे। अब भगवान क्या करते हैं, बोले धीरे धीरे अपना हाथ भगवान आंखें बंद करे, क्योंकि वो स्थिति में देख नहीं पा रहे थे। तो भगवान धीरे धीरे हनुमान की छाती पर हाथ फिराएं, सर पे हाथ फिराएं, फिर अपनी तरफ लाए, फिर सर पे हाथ फिराएं, यही कर रहे थे। हनुमान जी महाराज होशियार है। माना कि चोट लगी है, पर हनुमान जी की चतुराई तब भी नहीं गई, क्योंकि ये बड़े बुद्धिमान हैं। भैया भगवान बार बार हाथ हनुमान जी के सर पे ले जा रहे थे, आंखें तो बंद किए थे। अब व्यक्ति अगर आंखें बंद किए तो सामने पता नहीं कौन आ जाए, कौन आ जाए। तो इसलिए भगवान बार बार जो हनुमान जी के सिर पे हाथ फिराए, फिर ले जाए, फिर हाथ फिराए। हनुमान जी समझ गए हम बटे सुकन तक करें, मरने वाला यही है। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, थोड़ा सा पीछे हटे, सुकंत को आगे कर दिया, चुप रहना। अब भगवान ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैं हनुमान के सिर पे हाथ रख रहा हूं या सुकंत के सिर पे हाथ रख रहा हूं। हनुमान जी को हनुमान जी ने कर दिया सुकंत को आगे, भगवान ने सुकंत के सर पे हाथ रख दिया। बोली रामचंद्र भगवान की। और प्यारे जब हाथ रख दिया तो दूसरी बार कृपा करके और हनुमंत बेहाथ विनीत सिधायो, और देखे हंसे रघुनाथ तब निज हाथ सुकंत के माथे पे पायो। भगवान ने जब आंखें खोली तो भगवान सोचे कि हनुमान तो नहीं देखे, सामने सुकंत सर पे हाथ धरे। भगवान बोलिए क्या कर दिया। अब जब सर पे हाथ रख दिया तो हनुमान जी बोले प्रभु एक काम करो। भगवान बोले क्या। हनुमान जी बोले प्रभु मारने की भी प्रतिज्ञा आपने की थी और सर पे हाथ भी आपने ही रखा है, तो अब तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अब फैसला आपके हाथों में है, चाहे मारो चाहे छोड़ो, मेरी चिंता खत्म। मुझे इतना ही करना था, आशीर्वाद दिलवाना था। आप जिसको आशीर्वाद देंगे उसको मार थोड़ी देंगे। तो भगवान ने जैसे सुना, भगवान बोले हनुमान तुम बड़े होशियार, मैंने वचन तो किया था लेकिन एक बात मैं समझ गया, हनुमान जिसको तुम अपनी गोद में बिठा लो उसको तो राम को आशीर्वाद देना ही पड़ जाएगा। प्यारी अगर राम को पाना है तो हनुमान जी के सेवा में लग जाओ। बोले फिर तो वो पहुंचा ही देंगे बात। तुम्हारे राम जी ने कहा कि जिसको तुम अपनी गोद में बिठा लो, जिसको तुम अपना लो, उसको राम तो मजबूरी में अपनाएगा, जाएगा कहाँ। लेकिन एक दिक्कत है। क्या? बोले गुरु जी का क्या होगा। आते ही होंगे अभी, तब तक भैया विश्वामित्र अपमान तो उनका ही हुआ था। विश्वामित्र जी आके लाल पीले किए आएगा, आ गए तो हनुमान जी ने सुकंत को इशारा किया, सुनो। बोले क्या? बोले एक बार चूक गए थे, अब की काय चूको, जल्दी जल्दी जाओ, पैर छू लेना, 2 बार छू लेना, आगे उसे देखा जाए। बोले एक बार पैर ना छूने की वजह से तो इतना झगड़ा हुआ, बोले अब की बार छू लो जाएगी, फिर देखो जाए। अब सुकंत भागता हुआ गया और भागते हुए जाकर के सुकंत ने क्या किया, विश्वामित्र के चरणों को एक बार नहीं प्यारे 2 बार छू लिया, पहले वाला भी छू लिया जो भूल गए थे। और जैसे छुआ तो अब तो विश्वामित्र जी को तरस आ गया। ये संतों का भैया स्वभाव है
क्योंकि संतों को क्रोध करना बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो दयालु भी इतने होते हैं कि जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी खुश हो जाते हैं। और महाराज एक बात और है, दुनिया में अगर भक्त ना हो तो भगवान का पता चलने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। और बताए इधर पीछे वाली माता में ऐसा लगे जैसे दावत में बैठी, कथा में थोड़ी ना बैठी भैया, ऐसी स्थिति में बैठ जाए जो लगे कि पकड़ के बैठाई गई जबरदस्ती, भंडारा चल भी रहा है। हाँ तो वही तो बात, तो ये माहौल बना के देखो, कथा में ऐसे बैठो ना जैसे पता चले कुछ हो रहा है, ऐसा मत बैठो जो पता चले कुछ हो गया है, क्योंकि हो रहा हो गया में बहुत अंतर होता है। तो भाव के साथ बोलेंगे, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। और कहते हैं आपने दुनिया में लाखों विद्वानों को देखा होगा, है इस समय भी है, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पंडित भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों। परिरावण जैसा तो, परिरावण जैसा तो विद्वान कहाँ होगा, परिरावण जैसा तो विद्वान कहाँ होगा। मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होती है, मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होते हैं, मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होती है, मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होते हैं। पर मित्र सुदामा
कहते हैं कि दुनिया में अगर भगवान है तो भक्तों की वजह से है, और उसी प्रकार से महाराज संत की महिमा जितनी कही जाए कम है। आज देखिए सुकंत ने जाकर के विश्वामित्र जी के चरणों को जब 2 बार छुआ तो विश्वामित्र जी बोले राम। बोले क्या गुरुदेव? अब बोले गुरु जी कहीं फिर से अनुमति ना दे दे कि मारा नहीं अब तक काय खड़े हो। बोले गुरु जी आज्ञा। गुरु जी बोले माफ कर दो इसको। राम जी हंसने लगे, अभी तो आप ही कह रहे थे कि मार दो। तो विश्वामित्र जी ने बड़ी अच्छी बात की, बोले मैं एक संत हूँ, एक महात्मा हूँ, और एक संत का स्वभाव नाश करना या विनाश करना नहीं होता, सुधारना होता है। सुकंत अपने मार्ग से भटक गया था, मुझे उसको सुधारना था। अब वो अपने असली रास्ते पे आ गया, सुधर गया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन एक बात बताओ, अब सुकंत से पूछा गया कि ये तुमको इतना अच्छा सत्संग दिया किसने? तुमको ये किसने कहा कि तुम जाए के प्रणाम मत करना? तो सुकंत बोले महाराज सुसंगत नहीं थी, सत्संग था। जो ज्ञान मिला था ना वो सत्संग से मिला था। बोले किसने दिया सत्संग? बोले नारद जी। नारद जी समझ गए हमारी खैरियत नहीं, नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण करते हुए जब नारद जी प्रकट हुए तो महाराज नारद जी से पूछा गया कि नारद तुम ये बताओ, तुमने ये गलत राय सुकंत को क्यों दी? तुमने उसे क्यों कहा कि तुम जाके विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना? तो नारद जी बोले, कहने लगे प्रभु ये जो दुनिया के लोग हैं ना, ये आपके नाम पर संदेह कर रहे थे। इन दुनिया के लोगों में ये विचार था कि आखिर राम नाम में ऐसी क्या महिमा है जो सब लोग कहते हैं। लेकिन आज मुझे मात्र यही संसार के लोगों को दिखाना था, ये जताना था कि संशय करने में कोई फायदा नहीं है। राम के नाम में वो ताकत है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अब भैया अगर हनुमान जी पर राम जी के वाणों का असर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? बोले राम नाम का चक्र चल रहा था। तो बोले ये दिखाना था, दुनिया के लोगों को समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो फिर कहने वाली कोई बात नहीं। इसलिए महाराज क्या है, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा भगवान भी कहते हैं कि मेरा नाम जपो तो सच्चे भाव से जपो, सच्चे विचार से जपो। मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के 2 बार भगवान का पावन नाम बोले और फिर आप जिनका मन से दर्शन कर रहे हैं हमारे आदरणीय महाराज जी के द्वारा भगवान की पावन में कथा श्रवण करें। लेकिन बोलना सब लोग। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। कि तुझ में ही राम मुझ में राम और सब में राम समाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यारी जगत में कोई नहीं पाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यारी जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने है
लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। और कहते हैं मिलजुल कल के प्रेम करो और बैर न रखो किसी से। बैर न रखो किसी से। मिलजुल करके साथी रहो तुम। बैर न रखो किसी से। बैर न रखो किसी से। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मिलजुल करके साथी रहो तुम। बैर न रखो किसी से। बैर न रखो किसी से। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीताराम जी महाराज की। सत्चंडी महायज्ञ की। गौरी शंकर भगवान की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और जितने नहीं बोले उनकी भी जय। बोलो भक्त और भगवान की। आगे से पीछे तक आप लोग भी बोला करो। और ये लोग बोले न बोले लेकिन तुम लोग जरूर बोला करो। हाँ ध्यान रखें। बोले राघवेंद्र सरकार की। अभी बिटिया जी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा सुन के आप लोगों ने दुनिया में सबसे अगर कुछ है तो सत्संग।